हे एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 MCQs चैप्टर नंबर 3 से, जो है प्लांट किंगडम। हम NCERT बेस्ड नीट क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द प्लांट ग्रुप्स नीड बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। हमें बताना है इसमें कौन से प्लांट का ग्रुप है जिसे लैंड और वाटर दोनों चाहिए होता है टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। पहला ऑप्शन है ट्रैकियोफाइटा, दूसरा है टेरिडोफाइटा, तीसरा है थैलोफाइटा और डी हो जाएगा ब्रायोफाइटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रायोफाइटा। सेकेंड क्वेश्चन, अ प्लांट दैट हैज़ सीड्स बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट। कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें सीड होते हैं बट फ्लावर्स और फ्रूट नहीं मिलते। ऑप्शंस हो जाएंगे ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, मॉसेस या टेरिडोफाइट्स। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें हमें सीड मिलते हैं बट फ्लावर या फ्रूट नहीं मिलते, इसीलिए हम इनके सीड्स को नेकेड सीड भी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट। कौन सा इसमें से ग्रुप है, मतलब कौन सा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है, जिस पे वेस्कुलर जो बंडल्स वगैरह होते हैं वो सबसे पहले मिलते थे। मॉसेस, साइकेट्स, केल्प्स या फर्न्स। तो ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारे ग्रुप के, जैसे मॉसेस ब्रायोफाइट्स के हो जाएंगे, साइकेट्स जो होंगे वो जिम्नोस्पर्म के होंगे, केल्प जो है वो रेड एल्गा है और फर्न्स जो है वो टेरिडोफाइटा है। तो आप सबको पता होगा कि टेरिडोफाइटा में हमें सबसे पहली बार वस्कुलर टिश्यूज़ मिले थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्न्स। फोर्थ क्वेश्चन, plants that possesses spores and embryo but lack vascular tissues and seeds। कौन सा प्लांट है जिसमें स्पोर्स और एम्ब्रियो तो होते हैं बट वेस्कुलर टिश्यू और सीड्स नहीं होते। ऑप्शंस देखते हैं, रोडोफाइटा जो कि है रेड एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर फियोफाइटा जो कि है ब्राउन एल्गा। तो हमें बताना है कौन सा है जिसमें स्पोर एम्ब्रियो होते हैं लेकिन वेस्कुलर टिश्यू और सीड नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, क्योंकि इसमें स्पोर्स और एम्ब्रियो होता है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो सबसे पहले टेरिडोफाइटा में मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज़ प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स विदाउट एक्सेप्शन। इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो एंजियोस्पर्म में मिलता है बिना किसी एक्सेप्शन के, यानी कि ये कैरेक्टर एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा ही, चाहे आप कोई भी प्लांट ले लें एंजियोस्पर्म्स का। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी ग्रोथ, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये विदाउट एनी एक्सेप्शन एंजियोस्पर्म्स में होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेस इज इन। जो टेरिडोफाइट होते हैं वो मॉसेस से कैसे डिफरेंट होते हैं। मॉसेस हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, तो उनसे किस तरह से डिफरेंट होंगे ये। ऑप्शंस देखते हैं, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विच इज़ डिपेंडेंट गैमेटोफाइट। जो टेरिडोफाइट होते हैं उनके गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट में। सेवेंथ क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म्स आर डोमिनेंट फ्लोरा बिकॉज ऑफ। एंजियोस्पर्म सबसे इतने डोमिनेटिंग क्यों है, इतना डोमिनेंट फ्लोरा क्यों है इनका। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, डोमेस्टिकेशंस बाय मैन, पावर ऑफ अडाप्टिंग इन डाइवर्स हैबिट्स, सेल्फ पॉलिनेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। तो इसका आंसर होगा क्योंकि ये बहुत ईजीली अडाप्ट कर लेते हैं डाइवर्स हैबिटेट्स में, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। एट्थ क्वेश्चन, प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड्स। कौन से प्लांट्स हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं लेकिन सीड्स नहीं होते। ऑप्शंस है एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट जो है उसमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं बट सीड्स नहीं होते। बाकी ब्रायोफाइट में दोनों नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में सीड्स भी होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी होते हैं, और एंजियोस्पर्म में सीड्स, वेस्कुलर टिश्यू, फ्रूट सब कुछ पाए जाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, द प्लांट ग्रुप दैट पोजेसेस द लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट गेमीट्स एंड लार्जेस्ट ट्री। कौन सा प्लांट ग्रुप ऐसा है जिसमें लार्जेस्ट ओव्यूल होते हैं, गैमीट भी उनके बड़े होते हैं और ट्री भी काफ़ी बड़े, काफ़ी लंबे होते हैं। ऑप्शंस है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो काफ़ी टॉल ट्री होते हैं, काफ़ी लार्ज होते हैं, गैमीट्स भी इनके बड़े होते हैं और ओव्यूल भी इनके सबसे लार्जेस्ट होते हैं।
10th पिक द मिसमैच्ड पेयर, इसमें से कौन सा पेयर मिसमैच्ड है यानी एक दूसरे के कैरेक्टर को शो नहीं कर रहा है, उसे हमें पिक करना है। पहला ऑप्शन है साइकस डाइशियस, इक्विसिटम होमोस्पोरस, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस या पाइनस डाइशियस। तो इसमें जो साइकस होगा, हाँ वो डाइशियस होता है। डाइशियस का मतलब होता है कि दो अलग अलग पेड़ होते हैं, मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। इक्विसिटम होमोस्पोरस होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। साल्वेनिया हेट्रोस्पोरस होता है, दो अलग स्पोर्स मिलते हैं जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। लेकिन जो पाइनस होता है वो डाइशियस नहीं होता, पाइनस मोनीशियस होता है। एक ही पेड़ में हमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों मिलते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मिसमैच्ड पेयर। 11th क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शंस एल्गे, जिम्नोस्पर्म्स, फंगी और एंजियोस्पर्म्स। तो हमने पहले भी देखा है डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर होता है। 12th, फर्स्ट प्लांट्स टू इनहेबिट द लैंड, कौन से इनमें प्लांट है जिन्होंने सबसे पहले लैंड को इनहेबिट किया था? एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स या टेरिडोफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स, इन्होंने सबसे पहले लैंड में इनहेबिट किया था। 13th क्वेश्चन, अगर इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली फ्रॉम, अगर जो होता है वो किससे मिलता है? ब्लू ग्रीन एल्गा से, रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा या ग्रीन एल्गा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड एल्गा, क्योंकि अगर हमें मिलता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, जो कि एक रेड एल्गा है। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लीटली लैक्स सेल वॉल, इसमें से कौन सा है जिसमें सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होता? ब्लू ग्रीन एल्गा, सैक्रोमाइसिस, सी फैन या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। 15th क्वेश्चन, विच वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीट, जो पीट होता है वो किससे बनता है इनमें से? रिक्सिया से, स्फैग्नम, मार्केंशिया या फिर फ्यूनेरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्फैग्नम से हमें मिलता है पीट। जो पीट होता है वो काफ़ी एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी होती है उसमें वाटर की, और हम इसे शीप वगैरह में सामान पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, और पीट हमें स्फैग्नम से मिलता है। 16th क्वेश्चन, आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स आर फाउंड इन, इसमें से कौन से ऑप्शन है जिसमें आइसोगैमस कंडीशन होता है, यानी जो गैमीट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं दिखने में बिल्कुल सेम, और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है? क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा या फ्यूकस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पाइरोगायरा। 17th क्वेश्चन, which is the common characteristic of multicellular fungi, filamentous algae and protonema of mosses। तो इन तीनों में से कॉमन कैरेक्टर क्या है? एक मल्टीसेल्युलर फंगी, एक फिलामेंटस एल्गा और एक प्रोटोनिमा और मॉस। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इन तीनों में सेम होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीनों में अलग अलग होगा। डिप्लॉन्टिक्स, लाइफ साइकिल भी नहीं होगा तीनों में। मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ये जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन। और मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम नहीं होगा, क्योंकि फंगस प्लांट किंगडम का मेंबर नहीं है। फिर हम देखते हैं 18th क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ऑकर थ्रू, जो मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, वो कैसे होता है? विंड, वाटर, बर्ड्स या इंसेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर, क्योंकि वाटर के थ्रू ही मेल गैमेट ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग शो सिनगैमी आउटसाइड द बॉडी। सिनगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज करते हैं, द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। तो कौन सा इसमें से ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये बॉडी के बाहर होता है? फंगी, फर्न, एल्गे या मॉसेस। तो फिर एल्गे के अंदर जो होगा सिनगैमी हमारा बॉडी के बाहर होता है। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गे। तो ब्राउन एल्गे में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, हिमेटोक्रोम या फिर फ्यूकोसैंथिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूकोसैंथिन। और अगर रेड एल्गा पूछेगा तो आर फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गा में प्रेजेंट होता है। 21st क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनमें से किसको हम बोलते हैं प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस, जो दोनों लैंड और वाटर में प्रेजेंट होते हैं? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा या टेरिडोफाइटा।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइटा। 22nd क्वेश्चन, लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन बिकॉज लाइकेन जो होता है वो SO2 पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, क्यों? दे फ्लरिश इन पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट्स, क्या वो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसलिए, या फिर दे आर सेंसिटिव टू SO2, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं SO2 में से और इसलिए जहाँ SO2 ज़्यादा होता है वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं इसलिए, या फिर दे ग्रो फास्टर, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, या फिर दे आर एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगी, क्योंकि वो एल्गे और फंगी के से मिलकर बनते हैं। तो ये गुड इंडिकेटर इसलिए होते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं SO2 से, और अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा अमाउंट में SO2 प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर पे लाइकेन ग्रो नहीं करते। तो इफ़ यू गो टू अ प्लेस जहाँ पर पे लाइकेन्स काफ़ी कम है तो ये इंडिकेटर होता है कि उस जगह पर पे पॉल्यूशन जो SO2 का है वो काफ़ी हाई हो सकता है। आंसर नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें से किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है? नॉस्टॉक, वॉल्वॉक्स, एगैरिकस या पेनिसिलियम। तो इनमें से जो नॉस्टॉक है वो हमारा हो जाएगा प्रोकैरियोट या फिर मोनेरा, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगा। 24th क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फंगी कंटेन्स डैश इन देयर सेल वॉल, मोस्ट ऑफ द फंगी में के सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन, सेल्यूलोज, काइटिन या हेमीसेल्यूलोज। तो आपको पता होगा मैक्सिमम फंगस में काइटिन जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है उनके सेल वॉल पे। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर देन वन पायरिनॉइड्स, पायरिनॉइड्स जो होते हैं वो प्रोटीन स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, तो इनमें से किस में प्रेजेंट होते हैं? ईडोगोनियम, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी सब में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एल्गा में पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे हमारे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो।